नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम मोटोरोला और थॉमसन के 1.5 टन 5 स्टार वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर को कंपेयर करेंगे। फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों ही एसी के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे और आखिर में हम यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इनमें से आपको कौन सा वाला जो एसी है वो खरीदना चाहिए। तो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर यह वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, नॉइज लेवल, सर्विस, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, फिर रेटिंग एंड एट लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल्स। तो यहाँ पे मोटोरोला का एसी है इन्वर्टर 5 स्टार 1.5 टन वाला, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और थॉमसन का एसी भी 5 स्टार 1.5 टन कैपेसिटी वाला ही है, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेम कैपेसिटी और सेम रेटिंग वाले दो स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 1.5 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि 1.5 टन वाले सभी एसीज हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी जो कि ये एसीज की मतलब ब्रांड जो है वो मेंशन करती है, इट इज़ जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस केस में मोटोरोला का जो एसी है वो हमें कवरेज देगा अप टू 160 स्क्वायर फीट, मतलब 160 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप इस एसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और थॉमसन का है अप टू 170 स्क्वायर फीट। तो इसका यह मतलब हुआ कि कूलिंग कैपेसिटी जो है उस मामले में थॉमसन थोड़ा आगे निकल जाता है। पर फिर भी मोटोरोला में 1.5 टन स्प्लिट एसी अप टू मतलब 160 स्क्वायर फीट को मतलब बढ़िया ही बोलेंगे। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अपडेट हुआ है, और इसे कंसीडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वॉटेज इन एसीज के ISER रेटिंग जो है वो तय किए जाते हैं। यहाँ पे दोनों ब्रांड्स का ISER रेटिंग है 4.71। तो मतलब ये सेम रेटिंग, सेम कैपेसिटी और सेम ISER रेटिंग वाले एसी है। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजम्पशन ही कंपेयर करें तो एज पर ब्रांड मोटोरोला और थॉमसन दोनों ही हमें एनुअली 837.93 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो मतलब एज पर दीज ब्रांड्स ये दोनों एसी पावर भी सेम कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसका ये मतलब है कि टेस्ट कंडीशन में अगर इन एसीज को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखा जाए तब जाके ये इतने यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो इस हिसाब से एज पर द ब्रांड पर और अगर हम देखें तो ये दोनों एसी 0.53 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे जब हम इन्हें इनकी फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है। टेस्ट कंडीशन में तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन अगर इन एसीज का हम देखें तो पर आवर मोटोरोला का है 0.65 यूनिट पर आवर और थॉमसन का है 0.8 यूनिट पर आवर। तो पावर कंजम्पशन कंसीडर करें तो मोटोरोला यहाँ पे थॉमसन को बीट कर जाता है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे है एयर फ्लो, हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। एज पर कंपनीज ये दोनों ही एसीज हमें 15 मीटर तक मतलब जो एयर थ्रो है वो प्रोवाइड करते हैं। 15 मीटर दूर तक हमें मतलब एयर जो है वो सर्कुलेट हो पाएगी। पर इसे भी क्या है कि कंपनीज ने टेस्ट कंडीशन में चेक किया होता है, आइडियल कंडीशन में ये रीडिंग लिए होते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इन रिव्यूज़ में इस कंपैरिजन में ये फिगर्स जो है वो कंपेयर नहीं करेंगे। पर हाँ, एज़ पर कस्टमर रिव्यूज़ ये दोनों ही एसी इसका एयर थ्रो जो है वो एक्सीलेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉइस लेवल की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड जनरेट करता है। जितने ज़्यादा डेसिबल उतना ज़्यादा साउंड और मतलब उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे ये दोनों ही एसीज जब हम इनके फुल कैपेसिटी के साथ इन्हें स्टार्ट रखते हैं तो इसका इंडोर यूनिट 39 डेसिबल साउंड जनरेट करता है। तो मतलब ये नॉइस लेवल के मामले में ये दोनों ही एसीज जो है मतलब अंडर 40 डेसिबल्स है, और मतलब ये साइलेंट ऑपरेशंस करते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है इन दोनों ही एसीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सर्विस की। ये दोनों ही ब्रांड्स हमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पूरे इंडिया में सभी जगह पे इनके सर्विस सेंटर्स जो है वो अवेलेबल है। कहीं पे भी इनके पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। पर एज पर द कस्टमर रिव्यूज़ यहाँ पे मोटोरोला को अगर मैं रिमार्क दूँ तो ये होगा एक्सीलेंट और थॉमसन को सेटिस्फैक्ट्री। तो सर्विस के मामले में मोटोरोला थोड़ा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम इन दोनों ही एसीज की एक सिग्निफिकेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो है इनकी वारंटी।
तो अगर वारंटी के बारे में बात करें तो ये दोनों ही ब्रांड्स बाकी सभी महंगी ब्रांड्स के साथ अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो ये सेम मतलब वारंटी जो है वो प्रोवाइड करती है। 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर। पर ये दोनों में से कोई भी कंपनी हमें पीसीबी पे वारंटी नहीं प्रोवाइड करती। वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कोई मतलब पीसीबी ख़राब हो जाए तो ये क्या है कि आपको 3-4 या 5,000 रुपये जितने भी खर्च करने पड़ेंगे वो मतलब वारंटी में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि इनकी लाइफ की, कौन सा वाला एसी जो है वो ज़्यादा टिकता है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये मोटोरोला का एसी जो है उसे अगर हम एनुअली मतलब टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं और ठीक से मेंटेन करते हैं तो इसकी लाइफ है 12 ईयर्स। ये एसी 12 ईयर्स तक टिकते हैं। और थॉमसन का एसी अगर हम ठीक इसी तरह मेंटेन करते हैं तो इसकी लाइफ है 8 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मोटोरोला का एसी जो है वो मतलब कंपेरेटिवली 4 साल ऑन एन एवरेज ज़्यादा टिकता है, तो यहाँ पे थॉमसन पीछे रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये दोनों ही एसीज के सभी की फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे एट फर्स्ट हम बात करेंगे मोटोरोला की। तो इसमें पहला है 4-in-1 कन्वर्टिबल। तो ये एसी जो है वो 4-in-1 कन्वर्टिबल है। इसका ये मतलब है कि मतलब देखिए, कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि ये 4-in-1, 5-in-1 या फिर 7-in-1 मोड देती है तो इसका ये मतलब है कि हमारा एसी जो है वो हम 40%, 50, 70, 80 या फिर 120% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे कांस्टेंट सेट कर देते हैं और इस तरह से यह कन्वर्टेबल बन जाता है। पर दोस्तों एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि ये कूलिंग मोड ऑपरेट करके आप एक इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रहे हो और इसकी कूलिंग कैपेसिटी आप मैन्युअली सेट कर रहे हो। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है कोई भी कंपनी का। सिर्फ इन कंपनीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज जो है वो इस तरह का फीचर क्लेम करती है। नेक्स्ट, ट्रस्टस्मार्ट सेंसर। तो ये जो मतलब सेंसर्स है, दीज सेंसर हेल्प योर एयर कंडीशनर टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एयर। आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने में मतलब आपकी मदद करते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि आपका ये एसी जो है वो आपके रूम में एकदम एक्यूरेट प्रिसाइज टेम्परेचर सेट कर देता है आपको। अगर ये सेंसर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि आपके रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। पर इसमें जो ट्रू स्मार्ट सेंसर दिया है उसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस। नेक्स्ट है आई फील टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है कि रिमोट में आपको एक आई फील का बटन मिल जाता है। जैसे ही आप ये बटन दबाते हैं तो इसमें क्या होगा कि मतलब आप अपने टेम्परेचर का जो सेटिंग है वो क्या है कि थर्मोस्टेट के हैंड में दे देते हैं और थर्मोस्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएगा। इससे क्या है कि आप ये थर्मोस्टेट को अलाउ करते हैं कि एक परफेक्ट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन जो है वो मतलब सेट कर दे। तो मतलब ये बात हो गई एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट है आई फ्रेश टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके रूम में एटमॉस्फेयर जो है वो मतलब क्लीन, हाइजीनिक एंड फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट है टर्बो कूलिंग। सिर्फ एक बटन दबाते ही इसका टर्बो मोड जो है वो आपके रूम को इंस्टेंटली कूल कर पाएगा, मतलब ये कैपेसिटी है इसमें। पर मेन चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपका रूम जो है वो मतलब 160 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी एसी जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट, इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें पीसीबी पे वारंटी नहीं है, पर फिर भी ये एसी जो है वो मतलब अच्छा खासा मतलब वोल्टेज डिफरेंस है वो झेल पाता है। इससे क्या होगा कि आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके वहाँ पे पावर क्वालिटी जो हो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस जो है वो वॉट डिफरेंस है वो आता रहता है, तो आपको डेफिनेटली स्टेबलाइजर यूज़ करना चाहिए फॉर सेफर पर्पस। नेक्स्ट है ब्लूफिन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि इसके कंडेंसर की सभी फिन्स में एक एंटी कोरोसिव कोटिंग लगा हुआ होता है। इसके आपके एसी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और लाइफ भी। लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपके कंप्रेसर में गैस जो है वो लीक भी नहीं होगा इससे, क्योंकि आपकी जो फिन्स है उसमें कोटिंग लगा हुआ होता है। तो रस्टिंग की वजह से इसमें से गैस कभी लीक नहीं होगा। सबसे पहला ये टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब वोल्टास कंपनी ने इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट है इनर ग्रूव ट्यूब्स। इसमें क्या है कि इंटरनली ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स हमें मिल जाती है, जिसे माइक्रोफिन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये क्या है कि एक स्मॉल डायमीटर वाली कॉइल टेक्नोलॉजी है जो कि ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन में भी पाई जाती है। नेक्स्ट इसका फीचर है स्मार्ट डायग्नोसिस। अगर इस एसी में कोई भी फॉल्ट आता है, जैसे कि पीसीबी फॉल्ट, वोल्टेज ब्रेकडाउन, वोल्टेज प्रॉब्लम, गैस लीकेज प्रॉब्लम, तो क्या है कि डायरेक्टली आपके डिस्प्ले पे ये एरर कोड जो है वो दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट डायग्नोसिस। नेक्स्ट, इसमें हमें 100% कॉपर कंडेंसर मिल जाता है, जिसकी मदद से आपके एसी की लाइफ भी बढ़ती है। और यहाँ पे एज पर द नॉर्म्स R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिल जाता है हमें, जो कि आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉमसन के सभी की फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है हाई एम्बिएंट परफॉर्मेंस अप टू 55 डिग्रीज। तो ये थॉमसन का एसी जो है मतलब इंडियन क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। आउटडोर टेम्परेचर अगर 55 डिग्रीज तक भी है तो भी आपको यह क्या है कि अंदर फील नहीं होगा।
आप कंफर्टेबली रह पाओगे, क्योंकि ये एसी जो है वो मतलब एफिशिएंटली वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोफिलिक फिन्स। ये टेक्नोलॉजी क्या है कि एक पोलराइज्ड और हाई एनर्जी वाला सरफेस हमें प्रोवाइड करती है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करती है सरफेस पे, इनकी फिन्स पे, जिसके कंटिन्यूअस डिफ्यूजन से वाटर अक्रॉस द सरफेस जो है वो आपके रूम में कूलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, कम पावर में ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करेगा। पर ये चीज़ तो साइड में रह गई, इसका मेन पर्पस ये है कि ये सेल्फ क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। ये जो मतलब सरफेस पे वाटर खींच के रखता है, उससे क्या होगा कि ये एसी को सेल्फ क्लीन करने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपको एसी का फ्लैप भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक क्लिक के साथ ही एसी जो हो इंटरनली क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एंटी डस्ट फिल्टर एक मिल जाता है, जिसकी मदद से आपके रूम में एक मतलब क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको। नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, लाइक मोटोरोला। सिर्फ एक क्लिक के साथ क्या है कि आप अपने रूम का टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो मतलब एसी के थर्मोस्टेट को दे देते हैं, जो कि स्मार्टली इसको हैंडल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनबिल्ट सेंसर्स इन द रिमोट। इसके रिमोट में क्या है कि इनबिल्ट सेंसर्स रहते हैं, जो कि इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर को सेंस कर देते हैं। जब आप इसका टेम्परेचर जो वो थर्मोस्टेट के हाथ में ऑटो एडजस्टमेंट के लिए देते हैं, तो वो अपने हिसाब से इस सेंसर्स की मदद से क्या है कि रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो ये क्या है कि स्मार्ट एसी का एक मतलब फीचर है। नेक्स्ट इसमें भी हमें 100% कॉपर कंडेंसर एंड पाइपिंग मिल जाता है, और यहाँ पे भी एज पर द नॉर्म्स R32 रेफ्रिजरेंट गैस इस्तेमाल किया है, जो कि आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों ही एसीज़ के प्राइस की। तो यहाँ पे मोटरोला का एसी जो है वो अराउंड 36,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये मॉडल, और थॉमसन का यही मॉडल आपको मतलब अराउंड 35,000 रुपीज़ में। और ये दोनों ही एसीज़ में क्या है कि बेस्ड ऑन एरिया थोड़ी बहुत प्राइस जो है वो वेरी होती रहेगी, पर अराउंड 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है इन दोनों ही मॉडल्स में। थॉमसन का एसी मतलब 1,000 रुपये थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा मार्केट में। पर एक चीज़ जो आपको जाननी है कि ये जो प्राइस मैंने यहाँ पे दिखाई है वो इन दोनों ही एसीज़ की बेस प्राइस है। इसमें क्या है कि आपको 10 फीट का कॉपर पाइपिंग जो है वो फ्री मिल जाएगा, पर इंस्टॉलेशन चार्ज है वो अलग से लिया जाएगा। और अगर आप स्टैंड लगवाते हैं आउटडोर यूनिट के लिए तो उसके लिए अलग से चार्ज लेना पड़ेगा। कोर कटिंग करवाते हैं वॉल में तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 10 फीट से ज़्यादा आप कॉपर पाइपिंग यूज़ करते हैं तो क्या है कि 250 रुपीज़ पर फीट पे करके आपको वो ख़रीदना है। तो ये हो गई बात प्राइस की। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इन दोनों ही एसीज़ के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे, ताकि आप डायरेक्टली इन दोनों एसी को कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे रेटिंग बाय सिविल इंजीनियरिंग फोरम एट फर्स्ट दिया जाएगा इनके पावर कंजम्पशन को। तो यहाँ पे मोटरोला के इस एसी को हम देंगे 5 आउट ऑफ 5 स्टार, और थॉमसन के इस एसी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ये पावर कंजम्पशन के बारे में सभी चीज़ें देख ली है। पर आवर कितना यूनिट कंज्यूम करता है ये एसी, तो इस हिसाब से मोटरोला यहाँ पे आगे निकल जाता है। फिर अगर हम बात करें प्रोडक्ट इकोनॉमी की, तो क्या है कि ये 1,000 रुपये का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं कहलाता, पर इस प्राइस में हमें इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इन दोनों ही एसीज़ को प्रोडक्ट इकोनॉमी के मामले में 5 आउट ऑफ 5 स्टार यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कूलिंग एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे मोटरोला थोड़ा सा थॉमसन से पीछे रह जाता है। थॉमसन की कूलिंग एफिशिएंसी मोटरोला से ज़्यादा है। मोटरोला को यहाँ पे मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार, और थॉमसन को मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की, जहाँ पे हमने बढ़िया डिफरेंस देख लिया दोनों एसीज़ में, 4 साल का डिफरेंस। तो यहाँ पे मोटरोला का मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार, और थॉमसन को 3 आउट ऑफ 5 स्टार। क्योंकि देखिए 8 ईयर्स के लिए हम इतने पैसे दे रहे हैं, वो मतलब थोड़ी मुझे बात ठीक नहीं लगती। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में थॉमसन पीछे रह जाता है। नेक्स्ट, कंसिडरिंग एवरीथिंग, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी कूलिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्ट इकोनॉमी, पावर कंजप्शन, प्राइस, ये सभी चीज़ें हम कंसिडर करें तो एट लास्ट हम यहाँ पे इन दोनों ही एसीज़ को वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये तय कर पाओगे कि इन दोनों में से आपको आखिर कौन सा एसी जो है वो खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी अगर हम रेटिंग दें तो मोटरोला को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार, और थॉमसन को 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो इन दोनों में से मैं मोटरोला के साथ जाऊँगा। हालांकि थॉमसन का जो एसी है वो भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। इन केस अगर आपके वहाँ पे मोटरोला का एसी मिल नहीं रहा है तो क्या है कि यू कैन गो विथ थॉमसन ऑल्सो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।